हेलो दोस्तों, स्वागत है अमंती स्टोरियर पर नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी होती है। ये औरत अपने नौकरानी से काफ़ी क्लोज होती है और ये बात इसके हस्बैंड को पसंद नहीं आती है। जब भी ये हस्बैंड वाइफ इंटीमेट होते थे, वो नौकरानी इन दोनों को देखती थी। आखिर इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग सोफिया को देखते हैं। सोफिया ईवा नाम की औरत के यहाँ एक नौकरानी का काम करती थी। वो ईवा की बेहद खास नौकरानी थी। ईवा जहाँ भी जाती, सोफिया भी उसके साथ जाती थी। कहने को तो ईवा सोफिया की नौकरानी थी, लेकिन दोनों के बीच में बहनों की तरह प्यार था। सोफिया ईवा के हर काम को किया करती थी। वो उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतज़ाम करती थी। सोफिया ईवा के इतने करीब थी कि यह बात ईवा के हस्बैंड जोस को पसंद नहीं आती है। कभी कभी जब ईवा और जोस नींद में होते थे, तब अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही ईवा और जोस के बीच में झगड़े होते थे। असल में बात यह थी कि कई सालों पहले ईवा का घर जल गया था। उस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गए थे। इस हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी। इसलिए ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं पर से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगी। लेकिन सोफिया के माता पिता तो नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के कामकाज करने लगी। एक रात ईवा के पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और तब उन्होंने सोफिया से एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटियाँ लाती है और उसे पानी में डालकर ईवा को नहलाने लगती है। लेकिन जिस तरीके से वो ईवा को छू रही थी, ये देखकर जोस को काफ़ी बुरा लगता है। जोस सोफिया से चिढ़ने लगा था, इसलिए वो सोफिया को अब बात पे डांटता है। इधर सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बातें किया करती थी। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे ईवा के कमरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो यहाँ पर रुक जाती